कल का दिन भारतीय इतिहास में के सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। भारत को चांद पर सफलता मिल गई। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर उतरकर इतिहास रच दिया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रमा पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर उसमें से निकलेगा और चंद्रमा की सतह पर घूमकर शोध करेगा और सारी जानकारी जुटाएगा। 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने वाला चंद्रयान 3 ने अपने 40 दिनों की लंबी यात्रा पूरी कर इसरो के बताए गए विवरण के मुताबिक चंद्रयान 3 के लिए मुख्य रूप से 3 उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराना, चंद्रमा की सतह कहे जाने वाली रेजोलिथ पर लैंडर को उतारना और घुमाना, लैंडर और रोवर्स से चंद्रमा की सतह पर शोध कराना। चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक चंद्रमा पर पहुंचने के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के प्रमुख एस सोमनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस अभियान की अहम जानकारियां साझा की है। चंद्रयान 3 अभियान का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर पहुंच गया और इस लैंडर में रोवर भी है जो चंद्रमा का अध्ययन करेगा। इस रोवर का नाम प्रज्ञान है। एस सोमनाथ ने कहा कि प्रज्ञान रोवर जल्द ही बाहर आएगा और इसमें एक भी दिन लग सकता है। इसमें से भी कई यंत्र निकलेंगे जिनमें रंभा भी शामिल है। रंभा चंद्रमा के वातावरण का अध्ययन करेगा। यह रोवर 2 अहम अध्ययन करेगा, जिसमें सबसे पहले लेजर से उस जमीन का अध्ययन करना शामिल है। इसके साथ ही उसके रसायन की भी जाँच करने की कोशिश की जाएगी। इसरो चीफ ने बताया कि इस अभियान की सबसे मुश्किल घड़ी उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाकर के छोड़ना था और फिर दूसरी मुश्किल घड़ी इसको चंद्रमा पर लैंड कराना था। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा समेत ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के ग्राउंड स्टेशन का भी शुक्रिया अदा किया। सोमनाथ ने बताया कि कई विदेशी एजेंसियों ने भी इसमें मदद की, जिसकी वजह से इस अभियान में सफलता पाई गई। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने अभियान की सफलता की घोषणा की। इसरो चीफ ने पीएम मोदी का अभिवादन करते हुए कहा कि हम अपने पीएम से आशीर्वाद देने को कहेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने गए दक्षिण अफ्रीका गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, हमारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चेतना बन जाती है। यह पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण भारत के जय घोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में एक नई ऊर्जा का चेतना का प्रसार करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि इसरो ने वर्षों तक इस पल के लिए इतना परिश्रम किया है। मैं 140 करोड़ देशवासियों को बधाई देता हूँ। हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से चंद्रमा उस दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचा है जहां दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका है। अब चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे और कथानक बदल जाएंगे। नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएंगी। उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता के बधाई के साथ इसरो के एक और मिशन की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन शुरू करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक होगा। गगनयान के जरिए ह्यूमन मिशन भी है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि उड़ान की कोई सीमा नहीं है। इसलिए आज के दिन को हमेशा याद रखेंगे। ये दिन हम सभी को उज्जवल भविष्य की ओर प्रेरित करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 का मिशन पूरी मानवता के लिए है। यह मानवतावादी विचार पर आधारित है और मुझे विश्वास है कि दुनिया के सभी देश ये उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। हम सभी चांद और उससे आगे जाने के सपने को देख रहे हैं। भारत की उड़ान चंद्रमा के कक्षा से आगे जाएगी। अभी कहा जाता है कि चंदा मामा दूर के हैं और अब वो एक दिन आ जाएगा जब बच्चे कहा करेंगे कि चंदा मामा बस एक ट्यूर के हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं दुनिया के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ भारत की सफलता ही नहीं है। ये एक ऐसा साल है जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। हमारा अप्रोच वन अर्थ वन फैमिली का है और हम यह रिप्रेजेंट करते हैं।